भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी बिमले मम मतिरास्ता तव पद कमले। मैं हिमपुत्री गंगा सदियों से इस धरा को अपने निर्मल जल से आप्लावित कर रही हूँ। मेरे ही तट पर मानव सभ्यताओं का उद्भव और विकास हुआ है। मेरी ही गोद में खेले मानव आज आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मेरे ही सानिध्य में उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास हुआ है। सच्चे पुत्र की भांति मनुष्य ने मुझे माँ का सम्मान दिया है, अपने हर शुभ अशुभ कार्य का साक्षी बनाया। मेरे जल की एक बूंद से आचमन करके, स्नान करके एवं मृत्युपरांत मुझ में अपनी अस्थियों का विसर्जन कर मुझे पतित पावनी की संज्ञा दी। अपने इन बच्चों का प्यार देखकर मुझे अपना उद्भव स्मरण हो रहा है। आज मैं आप सबको अपने जन्म और धरती पर मेरे आने का कारण बताने आई हूँ। मेरा जन्म वामन अवतार के समय हुआ था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, यज्ञ को प्रारंभ करने का आदेश दे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, हम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो भी इस यज्ञ के अश्व को पकड़कर चुनौती देगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हम इस अश्व को छोड़ने का आदेश देते हैं। महाराज अश्व अपने स्थान पर नहीं है। हमने सभी जगह खोज लिया। ये तो असंभव है। ये किसने किया होगा? इतना दुस्साहस! रातों रात अश्व को इतनी दूर निकाल ले जाना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। जाओ, मेरे पुत्रों को भेजो। जो आज्ञा महाराज। पुत्रों, किसी दुस्साहसी ने सूर्यवंश का अपमान किया है। तुम सब समस्त भूमंडल का कोना कोना छानने के लिए प्रस्थान करो और अतिशीघ्र अश्व की प्राप्ति का शुभ संवाद सुनाओ। जो आज्ञा ताक्षरी। अश्व को लेकर ही आएंगे। ध्यान से सुनो, अश्व की आवाज। अरे, ये आवाज तो उस दिशा से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। इसी ने हमारा अश्व चुराया होगा। मेरे पुत्रों का कोई संदेश आया? नहीं महाराज।
मेरे पुत्र कहाँ चले गए? कृपया कर मेरे पुत्रों को खोजिए। उन्हें गए कई महीने बीत गए। आश्चर्य है, मेरे पराक्रमी पुत्र अभी तक क्यों असफल हैं? महाराज की जय हो। महाराज, बंगाल से कुछ मछुआरे आए हैं। वे बता रहे थे कि उन्होंने राजकुमारों को एक कंदरा में प्रवेश करते हुए देखा, परंतु अब तक उन्हें उस कंदरा से निकलते हुए नहीं देखा गया। लगता है राजकुमार किसी विपत्ति में फंस गए। उनको विपदा से उबारने का उपाय करना चाहिए। मेरे पौत्र अंशुमन को अति शीघ्र बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। पितामह, आज आप इतने चिंताग्रस्त क्यों प्रतीत हो रहे हैं? पुत्र, तुम्हारे 60,000 पराक्रमी काकाश्री बंग प्रदेश के सागर की एक कंदरा में प्रवेश करते हुए देखे गए हैं, किंतु कंदरा से बाहर आने का कोई संवाद अभी तक नहीं मिला। पितामह, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये धरा तो क्या, इस ब्रह्मांड के किसी भी भाग में काकाश्री को छुपाने वाले दुष्टों को खोजकर कठोर दंड देने का मैं वचन देता हूँ। अति शीघ्र अपने काकाओं सहित आपके दर्शन के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। पुत्र, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। महाराज, यहाँ तो कोई भी प्रतीत नहीं होता। आओ पुत्र अंशुमन, ये अश्व बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अवश्य कोई ज्ञानी ऋषि हैं। महाराज, ध्यान से। आओ पुत्र अंशुमन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पुत्र, होने को कौन टाल सकता है? क्या हो गया ऋषिवर? ये तुम्हारे काकाओं के शरीर की भस्म है। नहीं, ये नहीं हो सकता। धैर्य धारण करो पुत्र। उन्होंने मेरी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। मैं अपनी तपस्या में लीन था। यदि तपस्थली से हट जाते तो ये सब होता ही नहीं। उनका अधर्म ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। एक पल में ही सब भस्म हो गए। ऋषिवर, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ रह गया। पुत्र, सच्चे वीर के समान संताप त्यागो और इस अश्व को ले जाकर अपने पितामह को ढांढस बंधाओ। प्रतापी राजा सगर से कहना, आत्मा अमर है, क्षण भंगुर शरीर का ही नाश होता है। ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरे काकाओं की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है। उनकी आत्मा की शांति का उपाय बताएं। पुत्र, शांति का उपाय तो है, परंतु ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। ऋषिवर, मार्ग में आने वाली बाधाएं कभी सूर्यवंशियों को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यदि गंगा अवतरण धरा पर हो जाए तो उसके पवित्र जल के स्पर्श से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। ऋषिवर, गंगा कौन है और इनका निवास स्थान कहाँ है? गंगा जी विष्णु जी के पैरों के नखल से निकली हैं और ब्रह्मा के कमंडल में विराजमान है। ऋषिवर, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ब्रह्मा से विनती करनी होगी, अनवरत कठोर तप करना होगा। जब ब्रह्मा जी तप पर रीझ जाएंगे तो गंगा जी को धरती पर भेज देंगे। इससे न केवल तुम्हारे काका तृप्त होंगे, वरन कोटि कोटि जन गंगा तट पर अपना अस्तित्व संवारेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक गंगा धरती पर नहीं आती तब तक सूर्यवंशी विश्राम नहीं करेंगे। आयुष्मान भव। अंशुमन ने ब्रह्मा जी की विनती की, बहुत बड़ा तप किया। तप में अपना शरीर घुला दिया, अपनी जान दे दी, पर ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। तब अंशुमन के पुत्र महाराज दिलीप ने पिता के कठोर तप को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया। ऐसा तप किया कि ऋषि और मुनि चकित रह गए, पर ब्रह्मा जी उनके तप पर नहीं रिझे। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया। भगीरथ के सामने पितामह का वचन
और पिता का तप था। उन्होंने मन को चारों ओर से समेटा और तप में लगा दिया। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ तो देवों को चिंता हुई, यदि गंगा धरती पर चली गई तो उन्हें कौन सम्मान देगा। देवताओं ने भगीरथ की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और अलका और उर्वशी अप्सराओं को यह काम सौंपा गया। परंतु नारद वस्तु स्थिति को समझकर देवताओं के मध्य उपस्थित हुए। नारायण नारायण, आपके पदनखल से उत्पन्न गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ब्रह्मदेव को मना रहा है। हम देवताओं का कर्तव्य है मानव जाति का उद्धार करना। नारद, इसमें हानि ही क्या है? भगवान, आपको अनुमान भी है कि वहां पर गंगा को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? हे मुनि, तुम गंगा की योग्यता को कम आंक रहे हो। वह हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ है। मैं तो देवताओं की भलाई की बात कर रहा था, आप नहीं चाहते। नारायण नारायण, यहां तो दाल नहीं गली, चलता हूं ब्रह्मलोक। नारायण 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 नारायण, ब्रह्मदेव की जय हो। गंगा आपके कमंडल की शोभा है, इसे आप कहां पृथ्वी पर भेज रहे हैं? भगीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण के लिए कठोर तप कर रहा है, जिसे रोकने में मैं भी असमर्थ हूँ। इससे आपको क्या पीड़ा हो रही है नारद? आप तो स्वर्ग में ही रहेंगे। अब कोई मेरी बात सुनेगा तो वे हैं इंद्र। प्रयास करने में क्या हानि। चलता हूं इंद्रलोक। नारायण नारायण। नारायण नारायण, देवराज स्वर्ग सुख में इतने लीन है, आपको विदित है कि यह सुख आपसे छीनने वाला है। नारद, किस में इतना दुस्साहस जो मेरी सत्ता की ओर आंख उठाकर देख सके? महाराज, सुना तो मैंने भी है कि भूलोक पर भगीरथ ब्रह्मा की उपासना करके आपका स्वर्ग मांगने वाला है। ऐसा है? ये इतना सरल नहीं है। जी महाराज। उर्वशी और अलका अप्सराओं को शीघ्र यहाँ उपस्थित होने की सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। आप दोनों भूलोक पर जाकर भगीरथ की तपस्या भंग करें। अरे, इस तपस्वी का ध्यान भंग करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है।
धीम तधीम तधीम तना तना धीम तधीम तधीम तना धीम तना धाम तरगड़ धीम तरगड़ तोम तरगड़ नम तरगड़ तत्त तरगड़ दित्ति तरगड़ तोम तोम तरगड़ नम नम तरगड़ ता धीम तोम नम छम छम ता धीम तोम नम छम छम तक धीम तोम पीता नम पीता तक तरगड़ तक तत्त तलांग दो तरगड़ तलांग दो ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्र वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मेरा परिणाम स्वीकार करें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो गंगा जी को पृथ्वी पर भेज दीजिए। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तथास्तु। ब्रह्मा जी, ये आपने क्या किया? आपने भगीरथ को ये वरदान क्यों दे दिया? मैंने ठीक किया है गंगा। आप मुझे धरती पर भेजना चाहते हो और कहते हो कि आपने ठीक किया है। हाँ देवी। भला वो कैसे? देवी, आप संसार का दुख दूर करने के लिए उत्पन्न हुई हो। आप अभी मेरे कमंडल में विराजमान हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर रही है। पर धरती पर पापी और अहंकारी रहते हैं, पतित रहते हैं। आप मुझे उन सब के मध्य क्यों भेजना चाहते हैं? बताओ, मैंने आपका क्या अहित किया है? देवी, आप बुरे को भला बनाने के लिए बनी हैं, पापी को उबारने के लिए बनी हैं, पाखंड नियमों के खंडन के लिए बनी हैं, पतित को तारने के लिए बनी हैं, अशक्त को आश्रय देने के लिए बनी हैं। परंतु देवी, बुराई का विनाश करने के लिए आपको पापियों के बीच रहना होगा। पाखंड को मिटाने के लिए पाखंडियों के बीच रहना होगा। दुर्बल को सहारा देने के लिए दुर्बलों के बीच रहना होगा। आप अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को जानो। पर मुझे धरती पर संभालेगा कौन? मेरे तेज से पूरी धरती समाप्त हो जाएगी। आप ही बताइए प्रभु। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि वो प्रसन्न हो गए तो गंगा धरती पर उतर आएगी। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी से शिव की आराधना में जुट जाता हूं। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से मैं प्रसन्न ना थी, परंतु मनुष्य के कल्याण के लिए मुझे धरती पर उतरना ही था। मेरे वेग को संभालना असंभव था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने भगीरथ को शिव की आराधना करने के लिए कहा। भगीरथ पूर्ण श्रद्धा भाव से शिव की आराधना में लीन हो गए।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अरे ये कौन हमारी आराधना में लीन है? आपका कोई भक्त ज्ञात होता है? ये तो भगीरथ है। हम इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। आंखें खोलो भगीरथ, पुत्र कहो क्या मांगते हो? भगवान शंकर की जय हो। भगवान, गंगा मैया का धरती पर अवतरण आवश्यक है। उनका वेग संभालने के लिए आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। भगीरथ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं सब जानता हूं। तुम गंगा से विनती करो कि वे धरती पर उतरे। मैं उनको अपने मस्तक पर धारण करूंगा। मां, धरती पर आइए। मां, धरती पर आइए। भगवान शिव आपका वेग संभाल लेंगे। देखने में तो छोटे से लगते हैं, बहुत छोटे से। शिव और मुझे संभालेंगे, मेरे वेग को संभालेंगे, मेरे तेज को संभालेंगे। इनका इतना साहस! मैं इनको बता दूंगी कि गंगा को संभालना सरल काम नहीं है। ये तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। सच कहा, ये दृश्य देखकर तो हम धन्य हो गए। परंतु ये क्या? गंगा तो शिव की जटाओं में जकड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। हमारे शिव की तो लीला ही निराली है। हे नीलकंठ, आपने तो हलाहल को अपने भीतर समाहित कर लिया। कृपया मुझे भी धरती पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान कीजिए। हे कैलाशवासी, आपकी जय हो। आप मेरी विनती स्वीकार करें और गंगा जी को मुक्त कीजिए। धैर्य धारण करो गंगे, युगों युगों तक तुम धरती पर प्रवाहित होती रहोगी। शंकर मौलि विहारिणी विमल मम मति रास्ता तव पद
भगीरथ, अपने रथ पर बैठो और मेरे मार्ग के आगे आगे चलो। क्यों भगीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के द्वार पर भी चलना होगा? नहीं माता, हम आपको जगत की भलाई के लिए धरती पर लाए हैं, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। भगीरथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से विश्व मुझे भागीरथी के नाम से भी पुकारेगा। धन्यवाद माँ। माँ, आपके पावन जल के स्पर्श से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। स्वर्गपुरी को जाते हैं, पापी जन तो नरकों का ही भारी दुख उठाते हैं। ऐसा भेद है उस नगरी में जहाँ गंगा सुख सार नहीं, पापी जन के पाप द्रुमों का छेदन करती धार नहीं। कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। पापी ने ब्राह्मण मारे, जिसका मन चंचलता धारे, मद्यपान जो करे निरंतर, स्वर्ण चुरा कर हुआ भयंकर। महापापी गंगा तट पर अंत समय तन को तज कर, देवगणों से पूजित होकर स्वर्ग मोक्ष सुख पाते हैं। कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। मैं आज भी वही सलिल हृदया माँ अपने बच्चों को परम धाम प्रदान करते हुए बह रही हूँ, किंतु स्वार्थ के वशीभूत मेरे ही पुत्रों ने मेरे प्रति अपने कर्तव्य को भुलाना शुरू कर दिया है। मेरा जीवनदायिनी जल जो इन मनुष्य को अमरत्व प्रदान करता था, वही जल आज मनुष्यों की लिप्सा के कारण प्रदूषित होकर प्रत्येक प्राणी के लिए विनाश का कारण बनता जा रहा है। हे मानव पुत्रों, यदि अपने साथ मेरा भी अस्तित्व बचाना चाहते हो तो चेत जाओ। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे भागीदार मत बनाओ। सदियों से चले आ रहे माँ पुत्रों के पावन संबंधों को सजीव स्वरूप प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। शिव ललाट अनवरत सरसता, दूर कलिमल नित्य करता, पावन सुधा समनीर बहता, अनघ तन मन पीर हरता, प्रतिपल उद्बोधित जन को करता, हव्य कचरा क्यों तू भरता, मातु बिन कभी पुत्र
पुत्र बचता। मूढ़ मानव क्यों न सुधरता, मूढ़ मानव क्यों न सुधरता। माँ गंगा, शिथिल मत हो। हम आज संकल्प लेते हैं कि कोई भी भारतीय गंगा जल अपवित्र नहीं करेगा। औद्योगिक कूड़ा कचरा, पूजा सामग्री या राख गंगा में प्रवाहित नहीं की जाएगी। वह दिन दूर नहीं जब हमारी जीवन रेखा गंगा शहर अपना वरदहस्त हमारे मस्तक पर रखेगी। तभी हमारी गंगा जमुनी तहजीब महफूज रहेगी और भारत दुनिया के सामने बेहतरीन नज़ीर पेश करेगा।